जैसा कि हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम क्या करते हैं, हम इस संसार में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, है ना? हम चाहे सेवा प्रेम से करें या द्वेष से करें, सेवा तो हमें करना होगा, है ना? पहली सेवा हम किसकी करते हैं? सबसे पहली सेवा हम करते हैं अपने इस शरीर की, है ना? और इस शरीर के लिए ही हम दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी कहा माने या हमारी सेवा करे। अगर हमारी सेवा में जरा भी त्रुटि हो जाती है, कोई नहीं कर पाता ठीक से, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं और उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं। हम देखते हैं कि हम सेवा जो है किस किस के लिए करते हैं। सेवा हम अपने शरीर के लिए पहला करते हैं। सबसे प्यारा व्यक्ति क्या होता है? शरीर, है ना? ऐसे तो प्रिय आत्मा होती है, लेकिन अगर हम शरीर के लेवल पे हैं तो हमें शरीर प्रिय होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि शरीर है तभी हम अपना जो डे टू डे का काम है वो कर पाते हैं, घर परिवार चला पाते हैं, धन कमा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, है ना? इसलिए हर एक व्यक्ति को सबसे पहले अपना शरीर प्यारा होता है। ठीक है। और हम जो सेवा करते हैं अपने शरीर के साथ साथ अपने उन इष्ट मित्रों, परिवार, धन, हाँ, ऐश्वर्य, उन सबकी सेवा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो, या प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं आप, क्योंकि जो भी हमसे हम जिससे प्रति आसक्त होते हैं उसकी सेवा कर रहे होते हैं। इस संसार की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ तक कि धन कमाने के लिए हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी हम किसी न किसी की सेवा कर रहे होते हैं, अपने बॉस की सेवा कर रहे होते हैं, हाँ? भले ही संसार में सेवा का माध्यम सांसारिक प्रेम, यानी कि उसको कहते हैं मोह, या डर होता है कि समाज क्या कहेगा, उस पर दूसरे लोग क्या कहेंगे अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो। और वहीं पर अगर हम ऑफिस में कार्य करते हैं तो वहां सेवा का माध्यम क्या होता है? व्यापार, हम्म? या लोभ, या एक पे चेक जो होता है ना, हर मंथली में मिलता है पे स्लिप, पे चेक भी मिलता है, यानी कि लोभ होता है एक तरह से कि हमें भाई सैलरी मिलती है यहाँ से इसलिए हम सेवा कर रहे होते हैं, है ना? वहां पर आपको मोह नहीं होता, वहां प्रेम नहीं होता, बस धन मिल रहा होता है, एक लालच होता है, या अपने धन को आगे बढ़ाना है? तो इसलिए हम सेवा कर रहे होते हैं। या अगर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां भी जो माध्यम होता है क्या? धन कमाना है, और उस धन से अपनी इंद्र तृप्ति करनी है और अपना परिवार चलाना है ना? तो देखा जाए तो सेवा हम क्या दो तरह से कर रहे हैं, एक शरीर की, परिवार की। हाँ, परिवार के लिए हम धन कमाते हैं, तो यानी कि किसी न किसी रूप में हम जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस मार्ग को हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई नौकर है तो सेवा वो भी कर रहा है। अगर हम मालिक हैं तो हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए सेवा कर रहे होते हैं। यानी कि सेवा से हमारा छुटकारा बिल्कुल नहीं है, सेवा करना ही पड़ेगा। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इस चीज पे हमें लगता है कि हम मालिक है, कंट्रोलर है। हाँ, इसी वजह से अगर हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, इसी वजह से हमारा जन्म बार बार होता है, जन्म मृत्यु का जो सागर है इसे हम फंसे रहते हैं। अगर हम अपने आप को बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर हम भगवान के निमित्त कार्य करते हैं जब हम, हाँ, तो हम क्या होता है, हम इस संसार से छूट सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा अंदर एक स्वामी का भाव है, इसी वजह से हमारा संसार में बार बार जन्म होता है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान कंट्रोलर है, मात्र एक भगवान ही भोगता है, हम भोगता है। अगर भगवान बोलते क्या है कि अगर मैं भोगता हूं तो कोई दूसरा तो भोगता बन नहीं सकता, तो उसके लिए क्या किया है, मैंने संसार बनाया है। आपको संसार में जाना होगा, आपको जितना जी भर के इंद्र तृप्ति करना है, करिए। हर एक इंद्र तृप्ति में, हर एक सुख पाने में कहीं ना कहीं दुख छुपा होता है। हम रियलाइज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अभी दुख है, कुछ समय के बाद ये चला जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। वो कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा ऊंट है। ऊंट क्या करता है? ऊंट जंगली घास खाता है, उसमें कांटे होते हैं, है ना? वो जब कांटे खाता है उसके मुंह से खून निकलता है, और उसी खून को खा पी रहा होता है। उसे लगता क्या है, ये जो कांटा है ना, ये बहुत मीठा है। वही हाल हमारा है यहाँ पर। हम हमें हमारे जीवन में हर एक सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है।
लेकिन हम सोचते हैं कि ना चलो भाई ये जो दुख है इसी में आनंद है, अगर दुख बहुत ज्यादा दुख आया भी है तो ये चला जाएगा। यानी कि एक तरह से हम देखा जाए इस संसार में रहकर हम अपना अपना ही खून पी रहे हैं। तो यह भाव क्या है? भाव यह है कि हमें ये समझना है कि हमारा जो कार्य है या जो सेवा कर रहे हैं वो माया के क्षेत्र का है कि ईश्वरीय क्षेत्र का। और माया का अर्थ क्या है यहाँ पर? माया का अर्थ है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मात्सर्य। अगर हम इस भावना से किसी की सेवा कर रहे होते हैं तो वो माया का क्षेत्र कहलाएगा, माया की सेवा कहलाएगी। हम देखा जाए संसार में जो भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं हमारा काम होता है इच्छा, यानी कि काम, इच्छा। क्रोध होता है, जब कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। फिर लोभ होता है, धन की प्राप्ति। फिर मोह, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है, अपने संतान के प्रति, अपने पति या पत्नी के प्रति या परिवार के प्रति लोभ होता है। फिर विमोह होता है। फिर मद, अहंकार। जब ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाता है हमें, हाँ, ज्यादा धन मिल जाता है, ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाता है, तो क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। और फिर होती ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होता है? दूसरे के ऐश्वर्य को देख के, दूसरे की संपत्ति को देख के, वैभव को देख के, उसके सुख को देख के हमें ईर्ष्या होती है इस संसार में। यानी कि जो भी कार्य हम चाहे अपने लिए करें, अपने शरीर के लिए करें या परिवार के लिए करें, हाँ, वो कहीं ना कहीं इन जो हमारे जो शत्रु है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 शत्रु है इसके अंतर्गत आती है अगर हम संसार में है तो ये जो अगर हम कोई कार्य करेंगे इसके अंतर्गत तो वो माया की सेवा कहलाएगी। ये माया की सेवा है। लेकिन अगर वही सेवा हम भगवान के निमित्त करें, जिसमें दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो, हाँ, यानी कि ईश्वरीय भावना से जो ओत प्रोत हो, वो सेवा क्या होगी? ईश्वरीय सेवा कहलाएगी। यानी कि अगर हम संसार में आने से बचना चाहते हैं तो कोई भी कार्य हम भगवान के निमित्त करें, है ना? इन जो ये है ना, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, यानी कि सर हर कार्य ये माने करें कि भगवान का कार्य है। ये जो जीव जो हमें मिले हैं, हमें परिवार में भी, मान लीजिए आप पति पत्नी या 2 बच्चे हैं, तो ये मान के चले कि ये जो ये आत्माएं जो हैं, ये भगवान ने मेरे पास भेजा है क्योंकि मैं इनको भगवान से मिला दूं। या आप प्रचार करते हैं मान लीजिए भगवान के क्षेत्र में, तो प्रत्येक जीव को जगह जाते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये भावना हो कि अगर ये गीता पढ़ेगा या पढ़ेगी तो इसको इसका कल्याण होगा। कहीं ना कहीं करुणा की भावना है यहाँ पर भी। अगर आपके प्रति कोई जीव अपराध करता है मान लीजिए, तो वहां क्षमा करने की भावना हो। और हर एक जीव के प्रति दया की भावना हो, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो या मनुष्य हो, सबके प्रति दया हो। तो अगर इन भावना से ओतप्रोत होके हम भगवान के लिए कार्य करते हैं या मंदिर में सेवा करते हैं, भक्तों के बीच सेवा करते हैं, तो इस तरह की जो सेवा होगी ईश्वरीय सेवा कहलाएगी। और नहीं तो क्या होगा? हम अगर संसार में रह के कार्य करेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं ना, गीता के दूसरे अध्याय के 63 श्लोक में क्या कहते हैं? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर जब व्यक्ति इन भावनाओं से कार्य कर रहा होता है संसार में, तो क्या होता है? क्रोध होता है, पहले उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है ना? मान लीजिए हम किसी की इच्छा रखते हैं और वो नहीं करता है तो क्रोध आता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। हम भूल जाते हैं अपनी वर्तमान स्थिति कि हमारा उस व्यक्ति से संबंध क्या है। हम क्रोध में तो बहुत लोग कुछ गलत कार्य भी कर डालते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, यानी कि स्मरण जो शक्ति है उसका विभ्रम हो जाता है, भूल जाता है व्यक्ति। फिर बोलते हैं भगवान स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, यानी कि जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहा गया है ना, क्रोध जब आता है व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाती है, पता नहीं चलता उसको कि सामने वाला कौन है, या अपना नुकसान भी कर डालता है यहाँ तक कि। और फिर भगवान बोलते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यानी कि बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप मतलब क्या होगा? वही जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसका चलता रहता है। तो ये भगवान ने गीता में कहा है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो है महान शत्रु है, अर्जुन को बोलते हैं, इससे तुम बचो।
ये नरक नरक ले जाने का एक माध्यम बन जाता है। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मतलब पूरे के छह के छह इसके कारण होते हैं। ये भगवान ने तीन खासकर कहा है, काम, क्रोध और लोभ को। यानी कि जो व्यक्ति इस तरह से कार्य कर रहा होता है तो दुख उठाता है, और जब दुख उठाता है तो व्यक्ति उस दुख से दूर होने के लिए क्या करता है, सुख के लिए प्रयास करता है। उसी बीच में वो गलत कार्य कर डालता है, और फिर वो उसी से पाप कमाता है। दुख से बचने के लिए पाप कमाता है, और फिर उसका फल क्या होता है, नरक। इसलिए नरक से बचना है अगर हमें, तो हमें इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो हमारे शत्रु है ना, ये छह, इनको समझना पड़ेगा हमें गंभीरता से। यानी कि जो भी हम कार्य करें, हम ये में बिल्कुल एक साक्षी भाव में ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये मन की उदंडता है, क्योंकि मन ही जो है बंधन का कारण इस संसार में। अगर मन को हम पहचान जाए तो हम इनसे बच सकते हैं कि मन क्या एक्टिविटी करने वाला है, उसको आप नोटिस कीजिए वहां पर। जब इसको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे ना, तब जाके ये मन जो है थोड़ा सा काबू में होता है। भगवान बोलते हैं ना, अभ्यास में तो कौनते वैराग्य से गृह्यते थे, अर्जुन को बोलते हैं ना कि इस मन को अगर वश में करना हो तो अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका, इसी चीज का अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा, और फिर वैराग्य आएगा। इस संसार में वस्तु के प्रति मोह नष्ट होगा आपका। इस काम, जो लोभ, मोह, जो मद मात्सर्य जो है, इसकी इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और जब व्यक्ति पाप कमाता है तो क्या होता है, मृत्यु काल में उसी चीज का चिंतन करता है, और जब चिंतन करता है उसको अगले जन्म में वही चीज प्राप्त होता है। यानी कि उस मायातीत मन के कारण, जो मन ऐसा जैसा होता है मन उसका, उसी मन के कारण वो पुनः उसका जन्म होता है वापस, जैसा उसका लास्ट मोमेंट पे उसका मनोभाव होता है। लेकिन अगर उसके मनोभाव ईश्वरीय क्षेत्र का है, यानी कि वो जो है ना भगवान की सेवा के निमित्त अगर कार्य कर रहा है वो, तो भगवान उसको वैसी स्मृति देते हैं, कि वो उनको याद कर सके। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, मोक्षगामी हो जाता है, और जन्म मृत्यु से मुक्त होकर अपने परम पद को प्राप्त होता है, जो भी उसकी इच्छा होती है, जैसा उसका भाव होता है। तो ये कहा गया कृष्ण भावना अमृत। भावना हमें बनानी है, या तो संसारिक भावना बनाइए या आध्यात्मिक भावना। जैसी भावना होगी उसके अनुसार हमें उचित वो जो योनि वो प्राप्त होगी। इसीलिए हमें, जब तक हमें इस संसार में रहना है तब तक हमें बिल्कुल सचेत रहना है, और हमें ईश्वरीय क्षेत्र में कार्य करना है। अगर ईश्वरीय क्षेत्र में कार्य करते हैं हम, तो आप नोटिस करते होंगे, साथ अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको नोटिस होता होगा कि आपको एक सूक्ष्म आनंद की अनुभूति होती होगी, कि हाँ, आपका एक अंदर से रियलाइजेशन आता होगा कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसमें आनंद तो आ रहा है। ये प्रमाण है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपका समाज में भी मान सम्मान भी होता है, अगर आप आध्यात्मिक हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन देखते होंगे आप कि जो लोग घोर संसारी है, जो इन छह दोष उससे पीड़ित हैं, उनका अपयश होता है संसार में। मान मान भंग होता है उनका कहीं ना कहीं। इसीलिए इस तरह से हम समझ सकते हैं कि माया का क्षेत्र क्या है और ईश्वरीय क्षेत्र क्या है, और उसके इसके लिए हम चुनाव करके सही मार्ग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आगे की चर्चा में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान के नियंत्रण में नहीं होता है तो वो माया का नियंत्रण होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कुत्ते का, हाँ, और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी परिवार का, है ना, शरीर का। उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद कुत्ते का, कि अगर कुत्ते की कोई सेवा कर रहा है, हाँ, तो सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, ये कुत्ता मेरा कुत्ता है। वस्तुतः वो क्या है, उस कुत्ते के द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि कुत्ते की सेवा कर रहा है वो। और वैसे ही कुत्ता पालने वाले को अगर आप किसी को उनको बोलोगे किसी गरीब की सेवा कर दो, हाँ, राह चलते किसी आदमी की सेवा करो, तो वो नहीं करेगा, एक कुत्ते की सेवा करेगा। क्यों? उसको लगता है कि ये क्या है, सोशल प्रेस्टीज है कुत्ते को लेके चलना, कुत्ते को पालना, है ना। तो अपने झूठे प्रेस्टीज चक्कर में वो कुत्ते की सेवा कर रहा होता है। यानी कि वो माया के नियंत्रण में होता है बेसिकली, भले उसका जीवन है बर्बाद हो जाए। यहाँ पर वो बता रहे हैं ना कि व्यक्ति क्या होता है, यदि माया को नियंत्रित होता है या स्वीकार कर लेता है
वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। और यहाँ तक कि व्यक्ति जो है बार बार शरीर परिवर्तित करते हैं और जन्म जन्मांतर के इस भौतिक अस्तित्व बने रहते हैं। और भगवद गीता में भी यहाँ कोट करते हैं प्रभुपाद, बोलते हैं यहाँ पर 7वें अध्याय का 19वां श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और अनेक जन्म जन्मांतर के बाद भी जिस सचमुच ज्ञान होता है वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसी ऐसा महात्मा क्या है, दुर्लभ है। तो मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति अपने आप को दास नहीं मानता, स्वयं मानता है। जबकि होता क्या है वो, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में अध्याय बताया गया है, मध्य लीला के 20वें अध्याय के 108वें श्लोक में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यानी कि कृष्ण क्या है, कृष्ण का सनातन सेवक होना ही हम जीवों की वैधानिक स्थिति है। एज ए नेचर हम क्या है, कृष्ण के सनातन सेवक हैं। और सेवा करना ही, भगवान की सेवा करना मात्र हमारा धर्म है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हम संसार की सेवा करते हैं। क्योंकि ये संसार बनाया इसलिए गया है कि अगर आप मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो तो संसार की सेवा करो, जाओ। यानी कि ये भगवान जो है वो किस तरह का है, हमारा संबंध भगवान से जैसा कि सूर्य का संबंध प्रकाश से है, अग्नि का संबंध, अग्नि का जो एक चिंगारी होती है उससे जो संबंध होता है, यानी कि प्रकाश किसका पार्ट है, सूर्य का पार्ट है। उसी तरह से हम पार्ट किसके हैं, भगवान के। जो वास्तविक स्थिति जो हमारी है वो भगवान की सेवा करना है। यानी कि भगवान के नाम की, रूप की, लीला, गुण, धाम और उनके परिकर, ठीक है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसे रहते हैं। और जब हम मान लेते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं उसको, यानी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे हम अभी इस वर्तमान जीवन में स्वीकार कर लें या इसके लिए कई जन्म ले लें, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम माया के नियंत्रण में रहें। और हमें ये जो दुख है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमें मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के नियंत्रण में रहेंगे। और इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, मातृभूमि के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए सेवा करते रहेंगे। ये बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे कि मैं अपनी इंद्रियों द्वारा नियंत्रित हूँ। इंद्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत मैंने तथाकथित परिवार, समाज, देश तथा मातृभूमि, यहाँ तक कि कुत्तों तक की सेवा की है। यानी कि हमें सेवा जो है हर हाल में करना पड़ेगा। और हम डिसीजन नहीं लेते हैं इसी जन्म में, इसी क्षण अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमें सेवा तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि संसार में सब कुछ टेम्पररी है। हम हर एक जन्म में कुत्ते, गधे, घोड़े, मच्छर, कीड़े के रूप में जन्म ले चुके हैं। और उन्हीं जन्मों में हमारे कई तरह के माता पिता बन चुके हैं। वही कीड़े मकोड़े, वही गधे घोड़े के रूप में हमें माता पिता मिल चुके हैं। और इस जन्म में हम क्या होता है, मानते हैं कि ये जो स्थिति हमारी है, वर्तमान स्थिति, ये हमेशा रहने वाली है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे कि बताते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज यक्ष को प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या उपाय देते हैं कि लोग सोचते हैं कि शमशान घाट में जो उसके परिजन को ले जाया जा रहा है, ये तो मर गया, मैं नहीं मरूंगा, है ना, इस भावना से जाता है। जबकि उसको पता है कि उसको मरना है कभी ना कभी, लेकिन वो भूला हुआ है, मतलब भरमाया हुआ है वो। और जब हमें सद्बुद्धि आएगी, जब हम भक्ति के क्षेत्र में आएंगे, तब व्यक्ति को ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब वो भगवान के नियंत्रण में कहा जाएगा। और फिर भगवान उसको प्रेरणा देंगे कि कैसे जीवन जीना है आगे का। ठीक है, तो ये बता रहे हैं आपको बात कि कुत्ते द्वारा नियंत्रित होने के स्थान पर मुझे भगवान द्वारा नियंत्रित होने दीजिए। क्या आपने यह नहीं देखा कि मानव किस प्रकार कुत्ते द्वारा नियंत्रित होता है। गली में कुत्ता रुक जाता है, मल त्याग करता है, तथा उसका स्वामी खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और ये विचार करता है मन ही मन कि मैं स्वामी हूँ। इसीलिए हमें बिल्कुल अपने स्वामी भाव को त्याग करके अपना सारा कार्य करना चाहिए संसार में, सबसे आसक्ति रहित होकर। यानी कि अपनी ड्यूटी निभानी है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। ऐसा नहीं कर्तव्य छोड़ना है। कर्तव्य इस रूप में निभाना है कि जो भी कार्य ये कर रहा हूं मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, अपने को स्वामी न मानते हुए। और इस तरह से अगर हम करते हैं व्यवहार, तब हम जो है भगवान के क्षेत्र में कहे जा सकते हैं।
नहीं तो हम ये कहेंगे कि हम किसी न किसी के दास है, इस संसार के दास है, परिवार के दास है, किसी न के दास है। ठीक है, हमें इस विचार से मुक्त होना होगा कि हम मैं स्वामी हूं। और जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा इस संसार में, और किसी न किसी द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक है, तो ये बता रहे प्रभुपाद यहाँ पर, एक गृहस्थ अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने सेवकों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु सोचता है कि मैं स्वामी हूँ। राष्ट्रपति निक्सन विचार करते हैं कि मैं अपने देश के स्वामी हूँ, किंतु वे नियंत्रित होते हैं। जनता जो उनकी सेवक है तत्काल ही उन्हें पदच्युत कर सकती है। हमारे दिखते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं क्या कि वे प्रधान सेवक हूँ। यहाँ तक कि हमारे कृष्ण महानामृत संघ में भी क्या बताया गया है कि हम दासों के दास हैं, हम भोक्ता नहीं है, हम दासों का दास है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में है, भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। नहीं कि यानी कि मैं सभी लोगों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। और ये भगवान की क्या है, स्वाभाविक स्थिति है। जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, भगवान की है। भगवान बोल रहे हैं हमारा, हमारी स्थिति क्या है, स्वाभाविक स्थिति क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस हमारा ही धर्म है कि हम किसी तरह से भगवान की शरण में जाए, क्योंकि दास का कर्तव्य यही होता है, भगवान की शरण में जाए या गुरु की शरण में जाए, और अपने जो स्वाभाविक जो लक्ष्य है दास, उसको प्राप्त करें। क्योंकि स्वामी क्या दे देता है, स्वामी बोलता है तुम्हें यह करना है, सेवक क्या करता है, तो का काम क्या होता है, उस आदेश को पालन करना। तो भगवान यहाँ क्या है, स्वामी है, बोल रहे हैं साफ कि मैं भोगता हूँ। हाँ, मैं इस सभी लोगों का महेश्वर हूँ, और तुम्हारा काम क्या है, मेरी शरण में आना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अगर इस भावना से हम जाते हैं तब तो भगवान हमें अपना सकते हैं। ये हम स्वामी की भावना में चुके भी हैं रहेंगे तो नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है, यही कि हम इस भौतिक संसार के द्वारा, जो भौतिक शक्ति है भगवान की माया शक्ति, उसके द्वारा मोहित है। इसलिए जीव जो है अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। और जब वो कबूल करता है कि हाँ भगवान ही परम भगवान है, कृष्ण ही परम भगवान है और मैं उनका दास हूँ, तो फिर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुंच सकता है। तो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद, माया तथा वास्तविकता में यही भेद है। उसे कम से कम ज्ञात तो है कि मैं स्वामी कभी भी नहीं हूँ, मैं सदैव सेवक। जब एक दास एक विचार करता है कि मैं स्वामी हूँ, तब उसे माया कहा जाता है। किंतु जब एक सेवक विचार करता है कि मैं सेवक हूँ, तो यह माया नहीं है, वो यह मुक्ति है, क्योंकि वो मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस प्रकार इस विषय वस्तु पर विचार करने का प्रयास कीजिए। एक भक्त कभी मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। उसकी अपनी स्थिति का ज्ञान है, क्या स्थिति, क्या उसकी स्वरूपेण व्यवस्थिति। और जब वो अपनी तीन शरीरों का त्याग करता है, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जब त्याग करता है, तो जो उसकी स्थिति होती है वो मुक्ति की अवस्था होती है। यही स्वरूप, अपने स्वरूप में को पहचान लेना ही स्वरूपेण व्यवस्थिति है, अपने स्वरूप में चले जाना, स्थिर हो जाना। फिर बोलते हैं रूपाद कि ये कृष्ण भावित भक्त सदैव यही विचार करते हैं कि वे कृष्ण के सेवक हैं, अतः वे सभी मुक्त हैं, मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करते। वे मूल स्थिति में स्थित हैं, अतः वे पहले से ही मुक्त है। और जब व्यक्ति कृत्रिम रूप से सोचता है कि वो स्वामी है, तो वो बद्ध जीवन है। और जब व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक परम स्वामी की शरण में चला जाता है, तो यही उसकी मुक्ति है। जैसा मैंने बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, मुक्त हो जाता है और आनंदमय हो जाता है, जब वो जैसे वो अपने वापसी की स्थिति को रियलाइज करता है।